क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, या तो मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें नहीं था। कहने के लिए तो मैं जान में था, अकड़ के चलता था और दुनिया को दिखाता था कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, लेकिन अपने जेब में क्या था वो औकात मुझे ही पता नहीं। ऐसा ना? यस। और ऐसा 99% लोगों के पास होता है जो दिखावा कर रहे हैं। यस। लेकिन सर ने जब उस समय प्लान दिखाया तो मुझे कुछ बातें समझ में आ गई। बता दूं? यस। आज बहुत सारे लोग दिन रात मंदिर में बैठ के जय राम जय श्री राम कर रहे हैं। यस। अरे भैया, आरसीएम से बड़ा परमार्थ का काम मुझे नहीं लगता है दुनिया में, इस संसार में कोई हो। ऐसा ना? यस। मुझे इसमें एक मिनट में एक बात समझ में आ गई कि बेटा तेरे पास पैसा नहीं है और इसमें पैसा लगाना नहीं। यस। तेरे पास मैन पावर नहीं है या मैन पावर है, बना सकता है तू, तेरे में क्षमता है तो। तेरे पास आज कोई भी गांव घर का क्षेत्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुझे आज तक पीठ ठोक के बोला हो कि तू खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, तू अमीर बन, हम भी अमीर बनते हैं। कोई नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हमारे ग्रेट गुरु ने बोला कि तू खड़ा हो धीरज, तू रॉयल्टी कर, मैं भी रॉयल्टी करूंगा, हम दोनों लोग मिल के करेंगे। यस। और वो 10 मिनट सर का वो प्लान मेरी जिंदगी बदल कर दिया। यस। देखना चाहते हैं? यस। देखना चाहते हैं? यस। थैंक यू। मैं ज्यादा आपके बीच का रोना नहीं बनूंगा क्योंकि सर का समय है साथियों, और आज बड़े दिन बाद मौका मिला है इस तरह के प्रोग्राम में प्लान दिखाने का, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो सर का सबसे फेवरेट प्लान सोवर में ही हुआ करता था। यस। मैं जहां भी प्रोग्राम होता था वहां सर मुझे खड़ा करते थे, धीरज जी प्लान दिखाओ। यस। और आज क्या होता है, आज मैं सोचता हूँ कि प्लान दिखाऊं लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता है। और आज अच्छा हुआ कि हमारे कुछ लीडर लेट हो गए, मुझे मौका मिला। उन लीडरों के लिए ताली बजाएं। के लिए बात करते हैं। हम सभी लोग जीवन में पैसा कोई न कोई काम करके कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते? थोड़ा सा बोलेंगे तो मजा आएगा। यस। पैसा कमाते हैं, इस पैसा को क्या करते हैं? हम खर्च करते हैं, कि समय पैसा बचा लेते हैं? खर्च करते हैं। इसको कहाँ खर्च करते हैं हम? बाजार में। किस चीज के लिए? अपने आवश्यकता की चीजों के लिए। यस। और आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आवश्यकता की चीज के लिए आप पैसा कहीं न कहीं से इंतजाम करके लेते ही लेते हैं। यस। लेकिन आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि ये बाजार है क्या। आज देखते हैं कि ये बाजार है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इस बाजार को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम बोलते हैं, परंपरागत बाजार व्यवस्था या पुरानी बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था में हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब क्या है? ग्राहक है, कस्टमर है। यस। ये ग्राहक अपने जरूरत का सामान लेने के लिए कई कंपनी या फैक्ट्री जाता है क्या? नहीं। ये अपने जरूरत का सामान लेने के लिए अपने अगल बगल के दुकानदार के पास जाता है, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। क्या ये दुकानदार कोई सामान बनाता है? नहीं बनाता है। ये भी अपने से बड़ी दुकान होलसेलर देता है, जिसे हम थोक विक्रेता बोलते हैं। ये भी सामान नहीं बनाता। बाजार में एक जिले में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो प्रोडक्ट को बनाता है। ये भी क्या करता है? ये होलसेलर को देता है, आगे बढ़ाता है। ऐसा नो? यस। लेकिन ये भी प्रोडक्ट बनाता नहीं है। ये लेता है किससे? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से। ये भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है, और ये लेता है कंपनी से, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और इतने सारे बिचौलियों के माध्यम से हमारे आपके पास का सामान पहुंचता है। यस। मान लीजिए पेन है, पेन को कंपनी ने 80 पैसे बना, 20 पैसे का प्रॉफिट रखा, 1 रुपए में सेंट्रल एजेंसी को लॉन्च किया। तो सारे लोग दाम खाते के लेने बैठे हैं, सबको कुछ न कुछ फायदा चाहिए। यस। ये 10 पैसे का फायदा लेकर के 1 10 में डीलर को बढ़ाता है, फिर 10 का फायदा लेकर के 1 होलसेलर को, दुकानदार के पास 31 को ग्राहक के पास तक 1 रुपए 40 पैसे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे ग्राहक को एक का सामान 40 रुपए भी नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो हमें आपको फोन करके या मैसेज करके नहीं बताती। ये स्क्रीन में टीवी और पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कराती है, प्रचार प्रसार कराती है, जिसमें लागत का लगभग 50% पैसा इस प्रचार प्रसार में चला जाता है। आज एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये लगभग 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज बन चुकी है। यस। हमारा आपका बहुत सारा पैसा इस इंडस्ट्री में जा रहा है। तो देखा गया ये जो 50% ये भी ग्राहक के दाम में जोड़ दिया था, ग्राहक वसूल दिया जाता है। मतलब एक का सामान 190 में हो जाता है, सामान लगभग दुगने दाम हो जाता है। दुगने दाम में मिले तो भी ठीक है। इस सिस्टम में सबसे जो बड़ी कमी पाई गई वो थी मिलावट की संभावना। यहाँ पे आए दिन नकली तेल, नकली घी, नकली चीजें बाजार में पकड़ी जा रही है। देखा गया सामान महंगा नहीं मिल रहा, मिलावट की बिल्कुल संभावना है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए आज के 70 साल पहले इस बाजार व्यवस्था पर रिसर्च किया गया, और इन कमियों को दूर करने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। ग्राहक को रखा गया 1 नंबर पे, कंपनी को 2 पे, और इंडिविजुअल को रखा गया 3 नंबर पे। ग्राहक को 1 नंबर पर रखा 2 कारण था। पहला, आज सभी लोगों का संगठन है। क्या है जी? संगठन। चाहे बैंकर्स और टीचर्स हो
यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वालों का भी संगठन है। क्या ग्राहकों का कोई संगठन है क्या? नहीं। अगर एक ग्राहक संगठित होकर के इस बाजार व्यवस्था से खरीदारी करना बंद कर दे, क्या व्यवस्था चल पाएगी? नहीं। और अगर यहाँ पे देखा गया कि जो ये 3 नंबर पे है, ये सिर्फ सामान पहुंचाने से इनकम 1 नंबर पे हो जाते हैं। ये कंपनी का भी इनके द्वारा टर्नओवर हो जाता है, कंपनी भी इनकम में 1 नंबर हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट करने वाले चंद सेकंड प्रचार दिखा करके ये भी इनकम 1 नंबर हो जा रहे हैं। ये सारे लोग 1 नंबर पे किसकी वजह से? ग्राहक की वजह से। अब देखा गया कि जो इस सिस्टम का हीरो है, जो पूरी व्यवस्था को चला रहा है, उसकी इनकम क्या है? 0। ये देखा गया कि यहाँ पे ग्राहक के साथ बड़ी नाइंसाफी और ये कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे ग्राहक द्वारा उत्पन्न किया गया ग्राहक को मिले, जो कि इस व्यवस्था में संभव नहीं था। क्योंकि ग्राहक को हटा से क्या व्यवस्था चल सकती है? कंपनी को हटा से नहीं चल सकती। इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक नए सिस्टम का निजात किया गया और उसमें यहाँ से कंपनी को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ से इस ग्राहक को बाहर निकाल दिया गया। कंपनी बोली मैं पहले भी सामान बनाता था, आज भी सामान बनाऊंगा। पहले मैं चंद बिचौलियों के माध्यम से आपके गांव शहर तक मैं सामान भेजा करता था, लेकिन अब इनके पास से ना भेज करके अब मैं डायरेक्ट आपके गांव शहर में मेरा एक वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी सेंटर होगा, जहां पे मैं सामान भेज दूंगा। कुछ कदम मैं चलता हूं, कुछ कदम आप चलो, हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और इन बीच वालों को हटा देते हैं। इसी सिस्टम को विदेशों में इन डायरेक्ट सेलिंग मेथड या इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग या इसी को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना गया और इसी को अपने हिंदुस्तान में फैशन शूटिंग प्राइवेट आज ये व्यवस्था विदेशों में 80% में चल रहा है और 20% लोग वहाँ बड़े-बड़े मॉल से खरीदारी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग मात्र 1% में है और 1% लोग बड़े-बड़े मॉल में जाकर खरीदारी कर लेते हैं। कहने का मतलब कि अभी ये 1% में चल रहा है, जब यहाँ 80% तक जाएगा तो हम कहाँ हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है, जिस तरह से आप आधार कार्ड बनवाते हैं, ना कोई भी कार्ड बनाता है तो केवाईसी देना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको कुछ केवाईसी देनी पड़ती है। केवाईसी में क्या देना है, आपको अपने आधार कार्ड का फोटो देना है, बैंक पासबुक का फोटो देना है, नामनी का भी आधार कार्ड लगता है, उसका भी फोटो देना है और यहाँ पे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं। आपका एक फोटो चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट जैसे ही आप देते हैं, आप अपने घर के लिए जो भी आपके घर में हल्दी धनिया नमक तेल साबुन जो कुछ भी आपके घर में यूज होता है, जो पहले राम कंसेप्ट मार्केटिंग से आता था, अब हमने कहाँ से लाना है, यहाँ से लाना है। और पहली बार में अगर हम यहाँ से 10,000 प्लस का सामान खरीद के इस सिस्टम में आते हैं तो हम सीधे डायमंड क्लब से शुरुआत करते हैं और डायमंड क्लब से शुरुआत करने पर हम डायमंड के पीक पे जाने का रास्ता आसान कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम 5,000 रुपए का सामान लेकर के यहाँ से शुरुआत करते हैं तो हम गोल्ड पिन से शुरुआत करते हैं और अगर यहाँ पे हम 2,000 रुपए का शुरुआत करते हैं तो यहाँ हम सिल्वर से शुरुआत करते हैं। अभी आपकी क्षमता के ऊपर है, जिससे भी आप चाहें आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको जिस स्पीड से आगे बढ़ना है उतने प्रोडक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 2,000 रुपए का सामान लेना जरूरी है। जैसे आप ये लेते हैं, आपका सारा डाटा लगे हो जाता है, आप कस्टमर से यहाँ पे एसोसिएट बायर बन जाते हैं और एसोसिएट बायर बनते ही आपको एक आईडी नंबर मिल जाती है, जिससे आपको पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का लाइसेंस मिल जाता है। जैसे ही लाइसेंस मिलता है, अब आपको एक का सामान 145 में मिलता है। पहला चीज यहाँ पे 1 का 190, यहाँ पे 1 का 145, सामान सस्ता हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे कंपनी कभी मिलावट नहीं करती है, बीच वाले ज्यादा पैसा कमाने के लिए मिलावट करते हैं। यहाँ पे कंपनी और आप बीच में कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोई पक्का बिल नहीं मिलता, यहाँ पे पक्का बिल मिलता है। यहाँ विदेशी प्रोडक्ट भी बेचा जाता है, यहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचा जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है 100% शुद्ध मिलता है, प्योर मिलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ देन आर की वेल्थ। और तीसरा क्या होता है, जैसे खरीदारी करता है 145 पूरा कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी बोलती है जब एक का सामान 190 मिल रहा था तो भी मुझे फायदा 20 पैसे का मिल रहा था। आज भी मुझे 1 रुपया चाहिए जिसमें 20 पैसा मेरा फायदा शामिल है। 45 मेरे ग्राहकों की कुल पैसे कमाई है, ये ग्राहकों में बांट दी जाए। और इस तरह से कंपनी हमें आपको बनाती है 45% का 45% लेना तो हमें आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जब अब यहाँ पे पैसा 3 तरह से आता है। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भी आता है, सेल करते हैं तो बहुत बढ़ के आता है। और अगर हम एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमारे घर में आने वाली 7 पीढ़ियों तक की इनकम आती है। तो नेटवर्क की ताकत देखनी चाहिए। मान लीजिए सिस्टम यहाँ पे आप आ गए, आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया, जैसा लगा, हर आदमी के रिलेटिव है, फ्रेंड है, ऐसा लो आपको अपनी दुकान बदलनी है और 2 लोगों की दुकान बदलवानी है। मान लीजिए पहले महीने में आपके साथ 2 आ गए, इनके भी रिलेटिव है, इनके भी फ्रेंड है,
सेम इट इज हर व्यक्ति ने 2-2 लोगों का दुकान बनवा दिया तो दूसरे महीने में 4 हो जाएंगे। इस तरह से हम 1 साल का ग्राफ देखें तो तीसरे महीने में हमारे साथ 8, चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में बात करें तो 32, छठे महीने में 64, सातवें महीने में 128 और 8वें महीने में 256, 9वें महीने में बात करें तो 512, 10वें महीने में 1024 और 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने की बात करें तो 4096 लोग हमारे साथ सिस्टम आ जाते हैं। इसे ग्रैंड टोटल कर लें 2, 4, 2, 6 टोटल कर लें तो 8190 लोगों का सिलेक्शन हमारे साथ तैयार हो जाता है 1 साल में। यस हम राउंड फिगर में देखें कि हमारे साथ 8000 लोग आए तो कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 2 से 10,000 का प्रोडक्ट यूज ना होता हो। हर घर में होता है। अगर हम मान लीजिए मिनिमम 2000 का भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कंपनी यहाँ पे हमें पहला चीज प्रोडक्ट हमें एमआरपी पे यहाँ पे हमें नहीं मिलता, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डीपी पे मिलता है। करने का मतलब 10% से 30% का हमें छूट मिल जाता है। और यहाँ पे हमें कंपनी जैसे हम खरीदारी करते हैं उस पर एक बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट, परचेजिंग वॉल्यूम क्रिएट होता है जो कि हमें मिनिमम 50% अधिकतम 100% तक मिलता है। हम 85% लेके चलते हैं। अगर हमने 2000 का सामान लिया तो उसका 50% कितना हो गया 1000। जैसा लो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 80 लाख परचेजिंग वॉल्यूम का टर्नओवर हो जाता है बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई शटर उठाए, बिना कोई पूंजी लगाए। ये जो टर्नओवर हुआ सिर्फ आपकी वजह से नहीं, आपके साथ जो 8000 परिवार आए हैं सबके खरीदने खाने की वजह से हुआ है। हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, किसी को बताएंगे समझाएंगे नहीं, सिर्फ खरीदेंगे खाएंगे। तो कंपनी में क्या देगी, कंपनी बोलती है जो परचेजिंग वॉल्यूम बनेगा उसका मिनिमम 10% तो आपको देंगे ही देंगे। ये शर्त तभी तक है जब तक आपका बिजनेस वॉल्यूम 5000 बीबी से नीचे है। लेकिन जैसे आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको 12 में मिलेगा, 14 में मिलेगा और 32% तक आपको मिल सकता है। यस और कंपनी यहाँ पे जो हमारा परिवार है इस परिवार ने 10 से 32% पैसा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांट देती है। और यहाँ पे आपको कंपनी 8% रॉयल्टी बोनस देती है जो कि इंडिया में 3 ही लोगों को मिलता है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। वो दुनिया में रहे आना रहे, जब जब उनकी लिखी हुई किताबें, गाए हुए गीत और रचना चीजें लिखते हैं उनके घर में इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। और यहाँ पे 5% टेक्निकल बोनस मिलता है जो कि हमारे सीनियरों में जाता है क्योंकि वो हमसे पहले डिसीजन लिया है, हमसे पहले काम शुरू किए हैं और ये एक समय आएगा कि आपके भी घर में जाएगा। और इस तरह से हम 32, 40, 45% के बिजनेस पार्टनर मिलते हैं हमारे बीच में। आज सर ये 32, 40, 45 सारा परसेंट ले रहे हैं, एक बार सर के लिए जोड़ता है। मैं 32% पहले निकाल के देखता हूँ हमारे परिवार में कितना जाएगा तो 80 लाख का हम 32% निकालेंगे तो 25,60,000 रुपया आता है। ये 25,60,000 रुपया पहले चंद्र बिचौलियों में चला जाता था, ये बैठ बिठा के धंधा करने वाले लोग मिल जाते थे। लेकिन अब ये 25,60,000 रुपया इन 8,000 परिवारों में जाएगा। आपके माध्यम से बहुत सारे घरों में खुशहाली आ सकती नहीं आ सकती, बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने का हम माध्यम बन सकते नहीं बन सकते। और हमें आपको यहाँ आपको कंपनी क्या देगी, आपको ये 32% में तो आप है ही है, जितने 32% क्रॉस करेंगे ये 32% तो मिलेगा मिलेगा, साथ में आपको 8% रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी। तो हम यहाँ पे रॉयल्टी इनकम निकालते हैं 8%, 2 0 2 0 कैंसिल 8 64 6,40,000 जैसी इनकम आपकी अगर हमारे साथ संगठन में 8,000 लोग आ गए तो। यस अभी हम देखें कि हमने थोड़ा सा अपनी पॉजिटिव चल रहे थे, हम देखें हमने मेहनत किया, हमारे साथ 8,000 लोग नहीं आए, इसके आधे 40,000 लोग आए, हमारा टर्नओवर भी 80 लाख का आधा 40 लाख हो जाएगा, इनकम भी आधी हो जाएगी। 3,20,000 जैसी इनकम हमारी हो सकती है। 4,000 के आधे 2,000 लोग भी आ गए तो हमारी इनकम और आधी 1,60,000 जैसी हो सकती है हमारे साथ। अगर 2,000 के आधे 1,000 लोग भी आ गए तो हमारी इनकम और आधी 80,000 जैसी हो सकती है हमारे साथ। अगर 1,000 के आधे 500 लोग भी आ गए तो हमारी इनकम 40,000 जैसी हो सकती है हमारे साथ। अगर 250 लोग भी आ गए तो हमारे घर में 20,000 जैसी इनकम आ सकती है। तो इसकी गारंटी कोई साथी मेरी बात माने, ये इनकम तो अगले महीने नवंबर में ले सकता है। कब ले सकता है? साथियों यही प्लान मुझे दिखाया गया था। आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात समझ में आया कि 80 लाख बिजनेस वालों का टर्नओवर अगर संगठन से तैयार हो सकता है तो इतना टर्नओवर तो आईटी माल और बड़े बड़े माल का भी नहीं। यस और वो टर्नओवर यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कब सकता है जब तक वो अपने आप को 45% का मालिक नहीं मानेगा, नहीं कर पाएगा। जिस दिन अपने आप को 45% का मालिक मान लिया दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, वो करके जाएगा। ये प्लान था, इस प्लान से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला चीज बताइए, आज इस सिस्टम में जब हमें प्लान दिखाया गया तो सर ने मेरे से एक बात बोला था कि धीरज जी एक भी कमी ढूंढ लेना तो उसका हम तुमको 500 रुपया देंगे हर कमी का। मैं रात भर मैथ का टीचर पूरी रात दिमाग लगा रहा था, ऐसा ना
पूरी रात दिमाग लगाया इसमें कि 500 लेना है समझो, कुछ नहीं मिला, एक चीज मिला, बता दो क्या? बस कि सर आएंगे तब तो इसमें भाई यहाँ मिलावट हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट है। यस, यहाँ विदेशी प्रोडक्ट भी बिक रहा है, यहाँ स्वदेशी बिक रहा है। अब हमें नौकरी चाहिए किससे? भारत सरकार से। और प्रोडक्ट यूज करेंगे किसका? चाइना सरकार का। तो नौकरी मिलनी चाहिए? नहीं। हाँ जी, नहीं ना। अब इसमें मैं रात भर कमी ढूंढा, कुछ नहीं मिला, एक मिला, बताऊं? यस। तो क्यों ढूंढा था? वो भी कमी नहीं था, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए ढूंढा। बता दूं? यस। मैंने पूछा सर ये दो लोगों को जोड़ेंगे कैसे? और तो सब कहीं कोई कमी नहीं। सर ने मैंने बोला कि धीरज जी एक चीज बताओ, आप जिंदा हो कि मुर्दा हो? मैं अवाक रह गया, उनके सर आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है? कैसा नो? तो सर ने बोला कि धीरज जी आप कैसे जिंदा हो यार? एक मुर्दा आदमी अपने आप को 4 लोगों से उठवा के 40 लोगों को लेकर मड़कड़ी का घाट चला जाता है, आप कैसे जिंदा उड़ाना कर चुके हैं? और ये बात